पहाड़ों से ज्यादा कांप उठा उत्तर प्रदेश। जी हां, इस बार ठंड ने मैदानी इलाकों में ऐसा कहर बरपाया है जैसा आमतौर पर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलता है। शीतलहर और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को जकड़ लिया है। सुबह और रात ही नहीं, दिन में भी बर्फीली हवाओं से गलन महसूस हो रही है। सड़कों पर कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठंड से जूझ रहे बच्चों के लिए फैसला राहत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ठंडी हवाओं और लगातार कोहरे के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और जरूरी कामों से निकलने वाले लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खुद फील्ड में उतरकर हालात का जायजा लें। सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और जरूरतमंद इलाकों में अलाव जलाने और कंबल वितरण के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर न हो। रैन बसेरों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल, साफ सफाई और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। जरूरतमंदों को समय पर आश्रय और राहत सामग्री मिले, इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रेन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। आज मुझे गोरखपुर महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार क्षेत्र में रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। महानगर के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। पूरे सिटी के अंदर 480 स्थानों पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था भी है। 22,000 से अधिक जरूरतमंदों को अकेले सिटी के अंदर अब तक कंबल वितरण का कार्यक्रम और ऊनी वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया है। वहीं यूपी के कई जिलों में कोहरा अभी और गहराने की आशंका है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी समेत दर्जनों जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है, जहां ठंड का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। सुबह और रात के समय गलन और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और जरूरी हो तो पूरी सावधानी रखें। साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ठंड ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है और आने वाले दिन लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।